मानव द्वारा अपने निजी स्वार्थ के वशीभूत होकर पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, जिसके चलते आज पर्यावरण का संतुलन पूरी तरह से असंतुलित हो चुका है तथा पर्यावरण के असंतुलित होने का दुष्प्रभाव न केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षियों को भी भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पौधा मां के नाम से अभियान की शुरुआत की। इसी अभियान के तहत भिवानी जिला प्रशासन द्वारा 75वां वन महोत्सव मनाया गया, जिसके तहत भिवानी जिले में 4 लाख पौधे रोपित करने का लक्ष्य लिया गया, जिसकी शुरुआत में भिवानी में मियावाकी पार्क में पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक घनश्याम सर्राफ ने की। आपको बता दें कि इस तरीके से घनश्याम सर्राफ ने 35 प्रकार की विभिन्न प्रजातियों के 10,000 पौधे रोपित किए। गौरतलब है कि सरकार द्वारा 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण से बचाव के उद्देश्य से 2 महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ किया गया। इसमें वन मित्र और एक पेड़ मां के नाम से योजना शामिल है। वन मित्र गड्ढे खोदकर पेड़ लगाने के साथ साथ उसका संरक्षण भी करेंगे। इस कार्य के लिए उन्हें प्रति पेड़ के हिसाब से सरकार द्वारा 20 रुपये दिए जाएंगे। इसी तरह एक पेड़ मां के नाम योजना के तहत लोगों द्वारा लगाए गए पेड़ों को संरक्षण के लिए वन मित्रों को सौंपा जाएगा। इस काम के लिए सरकार द्वारा वन मित्रों को प्रति पेड़ के हिसाब से 10 रुपये दिए जाएंगे। विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि दुनिया में पर्यावरण प्रदूषण चिंता का विषय है। इस वर्ष हरियाणा में भी कई जिलों में तापमान 50 डिग्री से भी पार रहा, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। आसमान में प्रदूषण और धरती पर बढ़ता तापमान कहीं न कहीं एक चिंता का विषय है। उन्होंने लोगों से अपील की कि हर परिवार कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं। ये कार्यक्रम करनाल से माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने इस वन महोत्सव के अभियान की शुरुआत की है और मोदी जी ने एक आह्वान किया है कि एक पौधा मां के नाम। तो हमने यहाँ भिवानी में भी वन महोत्सव एक अच्छे रूप से मनाया है। हजारों की संख्या में यहाँ पौधे लगे हैं और मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ कि पीछे कोरोना काल में ऑक्सीजन के बगैर अनेक मौतें हुई हैं, वे मौतें अब आगे न बढ़े उनका सिलसिला हम सबको ऑक्सीजन देने का काम पूर्ण रूप से करें, ये हमारा पूरा प्रयास है। आज भिवानी में और जैनियों की छतरी के पीछे इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और हम ये मानते हैं कि जैसे 2.5 एकड़ ज़मीन पे 10,000 पौधे लगेंगे, तो हम ये मानते हैं कि हम इसमें से 10 एकड़ ज़मीन वन महोत्सव करने के लिए, वन लगाने के लिए हमारे इनको ज़मीन आवंटित की जाए, जिससे पौधों की संख्या और बढ़ जाए और भिवानी का प्रत्येक नागरिक सुरक्षित हो, इसके लिए हमारा प्रयास। उससे अपील करता हूँ कि एक पौधा अपनी माँ के नाम से लगाएं, जिससे पूरे हरियाणा का वातावरण 3 करोड़ पौधे लग के और उनके ऊपर हम अपनी एक दृष्टि भी डालें कि हमारा पौधा जीवित है कि नहीं, इसके बारे में प्रेरणा लेने का आज ये समय है। देखिए, ये सरकार की मुहिम है और हमारा पौधारोपण सीजन शुरू हो गया है। इस कड़ी में आज हमने यहाँ 10,000 पौधे हमारे माननीय विधायक जी के हाथों से शुरुआत करवाई है और ये हमारा कार्य कोशिश करेंगे आज शाम तक संपन्न हो जाए, नहीं कल दोपहर तक संपन्न हो जाएगा। जिले के अंदर लगभग हमारे यहाँ 4 लाख पौधे लगेंगे, उसमें से 2 लाख पौधे जो हैं वो किसानों के खेतों में लगेंगे और इसके अलावा जो पंचायत की ज़मीनें हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी संस्थान हैं दूसरे, उनमें हम ये पौधे लगाएंगे। देखिए, बड़े पौधे लगभग हमने 2 लाख पौधों का लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त बाकी जो पौधे हैं वो छोटे पौधे लगेंगे और हम विद्यालयों में भी और आम किसानों के लिए भी मुफ्त में भी पौधे वितरित कर रहे हैं, वो काम शुरू हो चुका है। इसमें इस कड़ी में लगभग हम 1.5 लाख जो पौधे हैं वो फ्री में निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे और वितरित करेंगे। लगभग 8 संस्थाओं के मेरे पास अभी तक आए हैं निवेदन और हमने उन सब के लिए नीचे आह्वान कर दिया है, बोल दिया है कि भाई आप इनको सबको फ्री में पौधे उपलब्ध करवाएं। नहीं, प्राइवेट नर्सरियाँ। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक की रिपोर्ट।